चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। साधु साधु के लिए नमस्कार करता है, साधु साधु के प्रति पिंची उठा करके प्रति नमस्कार करता है। आरिका आरिका के लिए नमस्कार करती है, आरिका आरिका के लिए प्रति नमस्कार करती है। ये गुणानुराग का प्रतीक है। और यदि आप छोटे हैं तो अपने से बड़े गुरु लोगों के चरण छू कर के आप नमस्कार करें। ये आचार्य परमिष्टि के चरण कमल बड़े भाग्य से मिलते हैं। उससे भी कुछ और अधिक तुम्हारा भाग्य पुण्योदय होगा तो तुम्हारे लिए साक्षात अरिहंत के दर्शन प्राप्त होंगे। जब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। ये विनती आप पढ़ते हैं, इसमें यह कहा है कि काल लब्धि के बिना दर्शन नहीं होते हैं। अभी हमारी माता जी के चिरंजीव पारस जी का और उनके पोता बहू का यहाँ पर आगमन हुआ तो चर्चा की जा रही थी कि वे तो नास्तिक थे। कोई भी नास्तिक हो सकता है, जब तक उसके लिए काल लब्धि नहीं मिली है तब तक वह आस्तिक नहीं बन सकता। काल लब्धि ये शब्द हमारे लिए कहते हैं कि काल लब्धि मिलने पर अब काल लब्धि बलते दयाल। हे प्रभु, आज हमारी काल लब्धि आई है और उसके बल से मुझे आज ऐसी दया, ऐसी अनुकंपा आपकी बरसी है कि तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। आपके दर्शनों को पाकर के मैं तो खुश हो गया, मेरी तो तकदीर बदल गई। ये भावना होती है एक सम्यक दृष्टि भव्यात्मा की। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब कोई भगवान के श्री जी के चरणों का स्पर्श करता है ना, तब उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता है। फिर उनके नखाम्बुज, आप चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, वो चैत्य भक्ति में नखों का उल्लेख आया है। वो साक्षात अरिहंत परमिष्टि का तो है ही, किंतु इन अरिहंत की प्रतिमाओं का भी जब आप दर्शन करते हैं तो उनके नख आदि बड़े शोभायमान होते हैं। अपनी कर्म कलमस्ता को, पापों को धोने के लिए अम्मा जी पर्याय बाधक नहीं है भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का अभिषेक करने के लिए, गुरुओं के लिए दान देने के लिए पर्याय बाधक नहीं है, तुम्हारे भाव बाधक हैं। यह कहकर के आप अपने जैनत्व को नष्ट कर रहे हैं कि नहीं, मैं भगवान को नहीं छूती, मैं भगवान का अभिषेक नहीं करते। क्या तुम भगवान के रूप में आने वाले आचार्य परमिष्टि गुरु लोगों के लिए आहार दान नहीं देते? क्या आपके यहाँ पर भगवान के रूप में आने वाले आचार्य परमिष्टि, साधु परमिष्टि आते हैं तो उनका क्या आप अपने हाथों में कलश लेकर के उनके पाद प्रक्षालन नहीं करती? जब तुम घर में कर सकती हो, घर के दरवाजे के सामने पाद प्रक्षालन का पुण्य लाभ ले सकते हो, तुम्हें तब पर्याय बाधक नहीं बनी। और भगवान के दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए मेरी तो स्त्री पर्याय है, मेरी तो स्त्री पर्याय है, मैं करूँगी तो लोग क्या कहेंगे? क्योंकि एक महाराज ने तो कहा है कि जो महिलाएं भगवान का अभिषेक करेंगी वे नरक में जाएंगी। यदि अभिषेक करने वाले नरक में जाएंगे तो क्या भगवान को नहीं मानने वाले स्वर्ग में जाएंगी? मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए अपेक्षा जी। अरे ये आप अपने माता पिताजी के पांव छूते कि नहीं छूते? तो क्या आपने अपने पिता के चरणों का स्पर्श किया, अपने पिताजी के लिए धोख दी, ससुर जी के लिए धोख दी, अपने से बड़ों से धोख दी, तो क्या तुम्हारे सील में दोष लग गया या तुम्हारे पिताजी के सील में दोष लग गया? जब आप अपने से बड़े पिताश्री का, बड़े पिताजी का, चाचा जी का, अंकल जी का, अपने से बड़ों के तुम चरण छूते हो, तब तुम्हारे लिए दोष नहीं लगता है। एक पुरुष महिलाओं के चरण छूता, अपने से बड़ों के लिए धोख देता है तो उसे दोष नहीं लगता।
तो फिर तुम ज्ञानी जीवों के लिए भगवान के चरण स्पर्श करने से दोष कैसे लगेगा? अरे भगवान के चरणों के नखों को तुम तभी स्पर्श कर पाओगे, तभी देख पाओगे जब तुम उनके अभिषेक करोगे या उनके चरणों का स्पर्श करोगे तो देख पाओगे। परम औषधि है। भगवान के चरणों को स्पर्श करने से सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। क्या भक्तामर जी का मानतुंगाचारी का इस श्लोक को याद नहीं रखते? कौन सा श्लोक? वही श्लोक जिसमें समस्त बीमारियों का निवारण होता है। उद्भूत भीषण जलोदर बार भुगना सोचम उपगता च्युत जीवितासा तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंतिम क्रद्दुज तुल्य रूपा। कितने अच्छे शब्दों में ये कहा है कि यदि तुम्हें उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, जिसका नाना प्रकार की बीमारियों से शरीर झुक गया है, बूढ़ा शरीर का दिखने लगा है, विरूप हो गया है, शरीर की कांति और तेज चला गया है, तब आप क्या करें? आप भगवान के चरणों का, उनकी बेदी का, उनके अभिषेक किए हुए गंधोदक का स्पर्श तो करो, अपने ऊपर डाल तो लो। तो 2019 से जिन चरणों से बिछड़े थे उन चरणों का पुनः स्पर्श करने का, उन चरणों की वंदना करने का परम सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। जिनसे मिलने के लिए वर्षों से यह नयन तरस रहे थे, जिनके दर्शन के लिए वर्षों तक ये नयन बरसे, उन दर्शनों का सौभाग्य 20 दिसंबर को शनिवार दोपहर 1 बजे वह सौभाग्य, परम सौभाग्य हमें प्राप्त होने वाला है। जब लोग आते हैं और कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने नमोकार तीर्थ की बहुत सुंदर रचना की है, उनके मुँह से सुनकर बहुत उत्सुकता होती है कि मैं कब नमोकार तीर्थ पहुँचूँ, कब नमोकार तीर्थ के दर्शन करूँ, कब गुरुदेव के दर्शन करूँ। जब लोगों के मुखों से सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा होने वाली है, अनेक साधु वृंद आने वाले हैं, हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। वर्षों वर्षों जिनके दर्शन के लिए हम तरसे हैं, वह समय नज़दीक आ रहा है और हमारी खुशी भी बढ़ते जा रही है। 20 तारीख को परम पूज्य प्रज्ञा सुमन आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के 2531 दिन के बाद पुनः दर्शन होंगे, उनकी चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम तो गुरु दर्शन को आ ही रहे हैं। हमारे साथ बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, हिम्मतनगर, बुंदेलखंड, एमपी अनेक जगह से लोग गुरु के दर्शन के लिए पधार रहे हैं। आप भी आइए हमारे साथ और देखिए गुरुदेव का वात्सल्य, गुरुदेव का प्रेम, गुरुदेव का सपना जो साकार होने जा रहा है, उस सपने को देखिए कितना विशाल साकार रूप उस तीर्थ ने प्राप्त किया है गुरुदेव की प्रेरणा आशीर्वाद से। हम आ रहे हैं, आप भी आइए। 20 तारीख शनिवार दोपहर 1 बजे। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।